हेलो एवरीवन, आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यार। टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द एजुकेटेड इंडिया के नाम से हम लोग का चैनल हो चुका है। चैनल का नाम चेंज हो चुका है, द एजुकेटेड इंडिया। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है नए साल का पहला दिन। ओके, तो आज हम लोग के जो चैप्टर का नाम है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ये बहुत ही टफेस्ट चैप्टर माना जाता है क्लास 12 का, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है भाई। क्योंकि इसमें जो है बहुत चीजें रिएक्शन को क्या इसमें घटा देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, रिएक्शन करानी रहती है बहुत सारी। और सारे रिएक्शन जैसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, RMG, एक्स, इसको इन सबको याद करना पड़ता है बेसिकली। मैं इसका कोई आइडिया नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इनको याद करना पड़ता है। ठीक है, ट्रिक रूक इनका कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सब हम लोगों को भी चलना है, लेकिन कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा कि इनको याद करने का, किनको किनको, अभिक्रियाओं को याद करने का। ठीक है, तो आज हम लोग इसको आगाज कर रहे हैं और इसको अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग थम्सअप का, इसको क्या थम्सअप बोलते हैं? अच्छा ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट में करके उसके बाद स्टार्ट करिएगा। ओके, चलिए। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में पहले हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या समझेंगे? हाइड्रोकार्बन। देखिए, मैं कुछ चीजें इंग्लिश में लिख दूंगा क्योंकि हिंदी में बेसिकली मैंने इसमें लिखा है, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, वो यूपी बोर्ड वाला है। लेकिन मैं अब हाइड्रोकार्बन यूं करके नहीं लिखने वाला हूँ भाई। हाइड्रोकार्बन में ऐसे ही लिखूंगा, मतलब इंग्लिश में अच्छे से। ठीक है ना, मतलब कि आप सबको पता ही है हाइड्रोकार्बन कैसे लिखा जाता है। हिंदी में मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से बोल ही रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। तो पहले मैं हाइड्रोकार्बन समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता क्या है, समझना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन लिखा है, तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब होता है जो बेसिकली हमारे जो कार्बन चल रहे हैं वो कार्बन होता है। तो हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और कार्बन का भैया मतलब कार्बन, कार्बन। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक हो, जिस कंपाउंड का मतलब यौगिक, अब तुम बोलो कंपाउंड का भी मतलब यौगिक होता है, तो आप बोलेंगे कंपाउंड ये हिंदी इंग्लिश दोनों जोड़ के बोल रहे हैं? नहीं यार, ध्यान दो। जिस कंपाउंड में यानी जिस यौगिक में हाइड्रोजन तथा कार्बन के तत्व होंगे, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ बॉन्ड बनाए होंगे, क्या क्या किए होंगे? एक साथ बॉन्ड बनाए होंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का कहते हैं। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, जिस जिस कंपाउंड में जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन तथा कार्बन कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाए, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, अब एग्जांपल समझ लियो भाई। क्या समझ ले? एग्जांपल समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। एग्जांपल में जैसे मैंने बात की प्रोपीन की, प्रोपीन बोल रहा हूं, प्रोपेन की, प्रोपेन। ठीक, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, C3H8। ओके, मैं इसका पूरा बना देता हूं, किसमें? स्ट्रक्चरल में। जो इंग्लिश वाले होंगे समझ गए होंगे स्ट्रक्चरल का मतलब। तो एक कार्बन CH3, CH2, CH3, ये मेरा क्या है? प्रोपेन है। भाई कुछ लोग बोलेंगे प्रोपेन मेरे को पता है नहीं कि प्रोपेन कैसे लिख गया। भाई तू 11th में क्या किया? 11th वेस्टेड है तेरी, 10th वेस्टेड है, तो फिर तो तू प्रोपेन नहीं समझ। 11th में तुम IUPAC नोमेनक्लेचर छोड़ दिया पूरा, वहां पे सब विस्तार है, मैं भी पढ़ा रखा हूँ वहां पे।
या किसी से भी तू पढ़ा होगा, वेस्टेड है तेरा वो चैप्टर, तो बेकार है भाई, मतलब पहले उसको पढ़ के आ, ठीक है। तो प्रोपेन बेसिकली मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, C3H8 होता है, ठीक है। अब सुनना, मैंने क्या बोला, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन तथा कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड बनाए तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी एक दूसरे से बॉन्ड बनाए तो इनको भी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया। या फिर दूसरा हो गया, देख लेना भाई, C3CH3CH2 CH2CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3, ब्यूटेन, इसका नाम ब्यूटेन है, ओके। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिए ये किसके एग्जांपल है, हाइड्रोकार्बन के। तो अब आप पूछोगे कि आप हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ा रहे हो, आप क्यों बताए कि हाइड्रोकार्बन इसमें क्यों बताए। तो मैं कहूंगा कि भाई हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु बार बार आएंगे, तत्व जो है बार बार आएंगे, तो इनको समझ लो कि हाइड्रोजन और कार्बन क्यों एक दूसरे, इनको क्या कहते हैं, जब ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाए होते हैं, ठीक है, तो इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब तुम एक और चीज बोलोगे कि व्हाई इज यूज्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन, यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कोई भी कंपाउंड हो, बनाना हो बेसिकली, मतलब 100% में 95% कार्बन ही क्यों होता है, अलग तत्व क्यों नहीं होते हैं। बेसिकली मैंने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर के फर्स्ट लेक्चर में, जो कि 11th क्लास का था, उसमें बहुत विस्तार से बताया हूँ कि कार्बन जो होता है स्मॉल साइज का होता है, कार्बन इज नो एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, ओके। कार्बन एक लंबी चैन बनाया होता है, ये सारी मैंने चीज वहां पे डिस्कस कर रखी है, आप देख सकते हैं, ओके। किसी का डाउट आया तो, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को समझा रहा हूं मैं, समझना ध्यान से, क्या करना है, समझना है ध्यान से, दिमाग कहीं और नहीं, दिमाग व्हाइट बोर्ड पे। हेलो एल्केन, ओह या हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में हेलो का मतलब कुछ इसका भी वर्ड कुछ और होता है, एल्केन भी कुछ और अपने बारे में बताती है, हेलो भी अलग अपने बारे में बताता है, और एल्केन भी अपने बारे में कुछ और बताती है। आइए जानते हैं क्या बताते हैं। हेलो जो होता है, हेलो, हेलो हमारा, हेलो को हम पूरा कहते हैं हेलोजन, क्या बोलते हैं, हेलोजन, 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 हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्स से। अब इस एक्स में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो वो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी जहां पे एक्स होगा, यानी जहां पे ये एक्स शब्द आया होगा वहां पे चार तत्व आते हैं हेलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सस्ता आपको पता होगा, मुझे पता है, ये पता, लेकिन फिर भी बेसिक के लिए। एल्केन, अब एल्केन समझना, एल्केन शब्द क्या है, एल्केन का अगर मैं सीधा बताऊं तो खुली श्रृंखला, क्या होनी चाहिए, खुली श्रृंखला, जो भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर वो खुली श्रृंखला में हुआ और उसमें हाइड्रोजन का तत्व है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कुछ भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी है, तो वो हेलो एल्केन होगा। तो एल्केन का मतलब होता है खुली श्रृंखला, खुली, ओ भैया ये तो रॉ हो गया जी, इनको मिटाओ, रॉ नहीं लिखना है, क्या होना चाहिए, खुली श्रृंखला, ओके, खुली श्रृंखला। तो हाइड्रोजन हम कहते हैं कि आपने हाइड्रोजन के बारे में बताया, अरे हेलो एल्केन के बारे में बताया कि हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक्स से दिखाते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, ओके, मैंने मान लिया। एल्केन का मतलब होता है जो खुली श्रृंखला होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, एल्केन कहते हैं, ओके, इतनी सब आपने मान लिया। अब देखना हेलो एल्केन हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। मान लो एक कंपाउंड है CH4, ये पहला है, एक कंपाउंड है CH4, ये CH4 है, अगर इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, क्या किया, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाला, ये CH4 है, ये CH4 है, अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला
तो बाजू वाले भैया के पास कितना होगा, CH3 होगा बाजू वाले भैया के पास कितना होगा, CH3 होगा। ओके, इतनी बात कंफर्म है। ओके, अब हमने कुछ घटाया है तो कुछ देंगे उनको भी, उनसे अगर कुछ लिया है, उनसे अगर या उनको कुछ दिया है तो उनका भी फर्ज बनता है हमको कुछ देने का, या फिर उनसे मैंने कुछ लिया है तो उनको भी कुछ देना है। ठीक है, तो इन्होंने इनसे कुछ ले लिया या इनको कुछ दे दिया तो इनको भी कुछ चाहिए। तो एक हाइड्रोजन अगर इसमें से निकालें तो कुछ तो हमें जोड़ना है, तो प्लस एक्स, यहाँ पे x जुड़ जाएगा, यहाँ पे x जुड़ जाएगा। अब ये जो CH3 होता है ना, ये जो CH3 होता है ना बाबू, ये एल्केन का काम करता है। एल्केन का बेसिकली मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या बोला, सिंगल बॉन्ड। कोई भी कंपाउंड हो वो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एल्केन में यही एकदम गांठ बांध के याद करना भाई, गांठ बांध के इस बात को नोट करके लिख लो कि एल्केन का मतलब होता है खुली श्रृंखला, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है एल्केन में सिंगल बॉन्ड। ओके, तो CH3 इसको R और ये X, ये हेलो एल्केन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसका हेलो एल्केन को प्रदर्शित करते हैं। हेलो एल्केन को हम क्या, एल्केन को प्रदर्शित करते हैं। हेलो एल्केन को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा हेलो एल्केन का निर्माण ऐसे होता है। और भी देख लीजिए, और भी आप कहाँ जा रहे हैं, C2H5 मेथ एथेन, क्या नाम है इसका, एथेन। ओके, अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं। आइए देखते हैं एक हाइड्रोजन को निकालने को। अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाला तो C2H5 है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो C2H4 होगा। अब कुछ निकाला है तो कुछ दे दिया जाए, प्लस x को दे देंगे तो यहाँ पे x जुड़ जाएगा, यहाँ पे x जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा RH हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये इनका एग्जांपल, एक और चाहिए, देख लो भाई, एक और चाहिए, एक और मेरे पास बहुत सारे C3H8 देख लीजिए, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, तो लाइफ जिंगल होगा। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो C3H7। अब कुछ निकाला है तो कुछ दे दिया जाए, प्लस x को, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x। ठीक है, ये मेरा बेसिकली कंपाउंड ऐसे हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हेलो एल्केन का ये क्या था, एग्जांपल है। अब हेलो एल्केन का डेफिनेशन लिख लो। एक सेकेंड जी भैया, एक सेकेंड। अब देखिए हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन उसे कहते हैं जो एरोमेटिक ना हो। अब मेरे इस जवाब से कई लोगों ने तो कहा जो एरोमेटिक ना हो, एरोमेटिक होता क्या है, अरे भैया एरोमेटिक उसे कहते हैं बंद श्रृंखला जिनकी बंद श्रृंखला क्या होती है, मेरा तो 11th वेस्टेड है, 10th भी वेस्टेड है, तू बंद श्रृंखला, अरे भाई समझो, ये मेरा ओहो कार्बन, ये भैया मेरे से पहले बार में गलत ही बनता है, मेरे को पता था गलत बनेगा, फिर राइट करेंगे। ये बना मेरा बेंजीन, क्या बना, बेंजीन। ये जो है सब ना बंद श्रृंखला में आती है, ये साइक्लो बंद श्रृंखला, ये सब बंद श्रृंखला, ये सब जो होती है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होती है। अभी यहाँ पे लगा दिया एरोमेटिक भाई, एरोमेटिक बढ़िया से बताना पड़ेगा क्या तुमको, बढ़िया से तो सुन लो भाई, एरोमेटिक किसे कहते हैं, एरोमेटिक जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो,
14 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 2 2 4 या 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, अभी याद है भाई 4 पाई नहीं, सॉरी भैया माफ करना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है 2 2 4 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, और यहाँ पे भी होता है भाई कितना है 2 2 4 6, ये एरोमेटिक, ये इसको एरोमेटिक है। जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एरोमेटिक कहते हैं। देखा कितना फ्लैशबैक में, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके। तो आइए हेलोएल्केन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हेलोएल्केन उसे कहते हैं जो हेलोएल्केन उसे कहते हैं जो एरोमेटिक ना हो भैया, ना, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, हेलोएल्केन उसे कहते हैं जो एरोमेटिक ना हो, ओके, ठीक है। आइए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, हम थोड़ा और सारे एग्जांपल देख लेते हैं, ओके, बेसिकली और सारे एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। समझिए आप ध्यान से, क्या समझना है आपको ध्यान से, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे सुनो, CH3Br, ओके, CH3Br है प्लस HCl, ठीक, CH3Br प्लस HCl, ओके, मान लिया भाई, नहीं यार, थोड़ा समझ, एक सेकंड, अभी ये वाला तुम लोग अभी मत सुनो, CH3Br है, ओके, ये मेरा क्या है, हेलोएल्केन, ये पहले से मेरा हेलोएल्केन, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाला CH3, मैंने इसमें Br जोड़ दिया, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, फिर ये Br यहाँ आ जाएगा, ये वाला आपको बताना था, ये वाला, तो ये हेलोएल्केन से फिर हेलोएल्केन में आ गया, ये तन्नू पहले ही हेलोएल्केन में था, जब मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, इसमें एक क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन एक और जोड़ा, और ब्रोमीन पहले से था, तो कितना होगा 2। अरे बाबा, मेरे बात को सुन के भाई, तू मेरे बात को सुन के मत पिघला, अपना आंसर बता, Br2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं CH3 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालूं तो CH2 होगा, और एक क्या जोड़ दूं, हाइड्रोजन जोड़ दूं, पहले से एक मौजूद था, तो 1 1 कितने होते हैं 2, तो CH2 और Br2, ये मेरा कंपाउंड, और ये हेलोएल्केन में तब भी था, ये हेलोएल्केन में तब भी था, और ये हेलोएल्केन में अब भी है, ये हेलोएल्केन में अब भी है, ओके। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं तब तक मिटा देता हूँ इसे। तो चलिए, हमने अब नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा क्या है, हेलोएल्केन का वर्गीकरण। थोड़ी मेरी हिंदी में जो राइटिंग है थोड़ी इशू ज्यादा है, ठीक है, कोई नहीं। हेलोएल्केन का वर्गीकरण में हमें पढ़ना है मोनोहैलाइड। तो मोनोहैलाइड को समझते हैं, मोनोहैलाइड क्या बोला है, मैं किस नाम की बोला है। मोनो का मतलब होता है एक, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन है। मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रोजन का मतलब जो जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, उन्हीं को कहते हैं। हाँ, उन्हीं को कहते हैं, यानी कि जिसमें एक हाइड्रोजन हो उसे हम मोनोहैलाइड कहते हैं। हाँ भैया, सही समझ रहा तू, जिसमें एक हाइड्रोजन हो उसे हम मोनोहैलाइड कहते हैं।
क्या कहते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन हो उसे मोनो हाइलाइट कहते हैं। जैसे 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 मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, जिसमें ओ भाई ये तो कुछ और ही पूछे, जिसमें एक हाइड्रोजन होता है उसे मोनो हाइलाइट कहते हैं, उसे मोनो हाइलाइट कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनो हाइलाइट कहते हैं। ओके, अब इससे एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल में भैया बहुत ताड़ा है इसका। CH3Br, ये एक हो गया। दूसरा CH3 CH2 CH3 Cr। तीसरा CH3 CH2 CH3 Br। देखो तीसरा था। चौथा CH3 CH2 CH3 CH2। इन चारों एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि CH3Br, भैया ये ये इसमें एक ही हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, दो तो हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दो एक ही हाइड्रोजन है तो मोनो हाइलाइट हो गया। इसमें भी एक हाइड्रोजन है, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन ही नहीं है, प्रोपेन। तो प्रोपेन है और ये Cl। इसका साधारण नाम बताओ तो कमेंट में। सेकंड वाले का साधारण नाम थोड़ा बताओ तो, देखो किसमें दम है, थोड़ा बताओ तो। क्या होगा? एन प्रोपेन क्लोराइड होगा। तुम बोलोगे नहीं, हाँ एन प्रोपेन क्लोराइड होगा। तुम बोलोगे एन प्रोपेन क्लोराइड कैसे होगा? आप कैसे बोल दिए एन प्रोपेन क्लोराइड? शांत रहे भाई, समय आएगा ना बताएगा, अभी इसी वीडियो में बताएगा एन प्रोपेन क्लोराइड कैसे है। ठीक है, और ये इसमें हो गया, ये ब्रोमीन है, ये एक हाइड्रोजन है इसमें भी, ये भी मोनो हाइलाइट हो गया। इसमें भी एक आयोडीन है, इसमें इस बार आयोडीन है, तो ये भी हाइड्रोजन का ही फैमिली है, तो इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है। ठीक, अब आ इधर डाई हाइलाइट को हल्के में मत लेना भाई, जो हल्के में लेगा समझ जाएगा भाई। डाई हैलाइड डाई का मतलब होता है दो, हाइलाइट का मतलब है हैलोजन। अब तो तुम हीरो हो गए, चैंपियन हो गए होगे, बोलोगे दो हाइड्रोजन, ऐसा ही होगा कि इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, उसे डाई हाइलाइट कहते हैं। मैंने कहा बहुत बड़ी नहीं, आगे जाएगा। अरे भाई शानदार बताया है, इसीलिए तारीफ करूंगी। जिस कंपाउंड में, यहाँ पे चलिए यहाँ पे ये लिख देता हूँ, जो यहाँ पे ये लिखा था, जिसमें दो हाइड्रोजन तत्व, जिसमें दो हाइड्रोजन होते हैं उसे, जिसमें दो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाई हैलाइड कहते हैं। डाई हैलाइड कहते हैं, डाई हैलाइड कहते हैं। जिसमें दो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे डाई हैलाइड कहते हैं। ओके, समझना एग्जांपल क्या है। CH3 CH2 CH3 Br, ये मेरा कंपाउंड है, ध्यान से देखियो, तो तेरा ध्यान इधर को नहीं जाना चाहिए। मैं दो एग्जांपल बताऊंगा क्योंकि मुझे नीचे भी डाई हैलाइड के बारे में कुछ बताना है। इन दो एग्जांपल में तुमको ये डाई हैलाइड क्लियर होना चाहिए, मैं इतना जानना है। CH3 CH2 CH3 Cl, अब नीचे भी है। ठीक है, एक तो मेरा जो कार्बन है Br से जुड़ा है भाई, मान लिया।
एक जो मेरा कार्बन है वो CH3 है, यानी कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में दो हाइड्रोजन है। डायहैलाइड डायहैलाइड कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में दो हाइड्रोजन है तो डायहैलाइड, सिंपल बात है। दूसरा देखो CH3 CH2 CH Br, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, डायहैलाइड। इसमें कितने हैं हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन है एक आयोडीन है, तो कितने हाइड्रोजन, दो। तो क्या हुए, दो हुए तो क्या हुए, डायहैलाइड। अब सुनना डायहैलाइड के बारे में और कहानी। जो डायहैलाइड होता है ना भाई, जो डायहैलाइड होता है, जो डायहैलाइड होता है ना, वो बेसिकली दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है बिस्नल डाइहैलाइड, बिस्नल, बिस्नल होता है कि बिस्नल होता है, बिस्नल ही होता है, बिस्नल, बिस्नल डाइहैलाइड, बिस्नल डाइहैलाइड, बिस्नल डाइहैलाइड। और दूसरा क्या होता है, जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड, ठीक है। एक होता है बिस्नल डाइहैलाइड, दूसरा होता है जैम डाइहैलाइड। बिस्नल डाइहैलाइड क्या होता है, बिस्नल डाइहैलाइड में नजदीकी कार्बन से दो हाइड्रोजन तत्व जोड़े होते हैं। नजदीकी यानी कि ये दो कार्बन है ना भाई, देखना देखना। अब बेसिक ही ले लेते हैं और इसको, चलो ये दो कार्बन है ना, ये दो कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, बॉन्ड बनाए होंगे, तो ये दोनों नजदीकी है अपने। तो एक Cl इनसे, मान लो इनसे एक Cl, इस कार्बन से एक Cl जुड़ा होगा, इस कार्बन से एक Br जुड़े होंगे। तो ये दोनों अपने, ये जो कार्बन के तत्व है ना, ये जो ओ ये जो कार्बन के जो तत्व है, ये कार्बन के दोनों तत्व हैं, देखना देखना। और यूं करके एक Br इनसे जुड़ा होगा और एक Cl इनसे जुड़ा होगा, ठीक है। दाव देख लो, देख लो मैं झूठ बोल रहा हूं, देख लो। निकटती, निकटती कार्बन से, कार्बन से दो हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। यही इसका एग्जाम्पल है, यही इसका एग्जाम्पल है। क्या है इसका एग्जाम्पल, अब जैम डाइहैलाइड को समझना, यहां पे लिखना एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु जुड़ा होता है। एक ही, क्या होता है, एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसे हम जैम हैलाइड कहते हैं। जैम हैलाइड का एग्जाम्पल देख लो, देख लो, CH3 CH2 CH3 Cl से बॉन्ड Br, ये हो गया। तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुमको ये आगे पढ़ना पड़ेगा, IPSC नहीं पढ़ गया, चाहे यही ले लो मेरे भाई। हो गया ना, हो गया ना। एक ही कार्बन से दो, अरे यार ये सब कहाँ से आएंगे, चलो छोड़ो। एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन के तत्व जुड़े हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जैम डाइहैलाइड कहते हैं। ओके, तो ये मेरा क्या था, डाइहैलाइड दो प्रकार से थे, बिस्नल डाइहैलाइड जिसमें जो निकटती कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, और एक होता है डाइहैलाइड, जिसे डाइहैलाइड, सॉरी डाइहैलाइड में एक और होता है जिसे हम जैम डाइहैलाइड कहते हैं, जो एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं।
ठीक है, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये डाई हैलाइड के एग्जांपल थे, अरे सॉरी भाग थे, पार्ट थे या टाइप थे। ठीक है, तो इनको हम आज समझ लिए, आज डिस्कस कर लिए। कल के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। हमने बहुत सारे कंपाउंड को बनते हुए देखा है आईपीसी में, जिसमें एन जोड़ दिया जाता है, नियो जोड़ दिया जाता है, आइसो जोड़ दिया जाता है। वाई रीजन कि उस कंपाउंड में हमें एन जोड़ना पड़ता है, आइसो जोड़ना पड़ता है, नियो जोड़ना पड़ता है, ऐसा क्यों 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 क्यों, वो भी साधारण नाम बनाने के लिए। तो इस चीज का आगाज हम लोग कल उगाड़ेंगे नहीं, कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय मेरे मित्र। ठीक है।